बहुत दिनों से जंगल में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से बहुत से परिंदों के घर भी गिर गए थे और परिंदे घरों के बगैर रह रहे थे। बहुत से परिंदे घरों के बगैर सर्दी में थरथरा रहे थे, लेकिन बारिश है वो रुक ही नहीं रही थी। एक कौवा और कौवी बारिश में भीगते हुए बातें करते हैं। अरे कौवे, हमें जंगल के जानवरों ने कितना समझाया था कि घर मजबूत कर लो, ना तुमने खुद हिम्मत की बल्कि मुझे भी रोकते रहे। अब मुझे ये बताओ कि हम कब तक यहाँ ऐसे बैठकर किसी की मदद का इंतज़ार करेंगे? हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इस तरह तो हम बीमार हो जाएंगे और ऊपर से बारिश और तेज़ी पकड़ रही है। मैं किसी रास्ते के बारे में सोच रहा हूँ। अब तो मुझसे भी यहाँ बैठा नहीं जा रहा, मेरे लिए भी यहाँ बैठना नामुमकिन हो गया है। लेकिन तुम परेशान मत हो, इसमें हमारा क्या कसूर है? जिन परिंदों ने सब घर का इंतज़ाम किया था वो भी तो अपने घर से हाथ धो बैठे हैं। बारिश है ही इतनी तेज़ और वो सारे परिंदे भी बारिश में भीग रहे हैं। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन कालू, रानू चिड़िया का घर वो देखो, कितना शानदार चमकदार नज़र आ रहा है। चलो ना चलते हैं। वैसे भी रानू बहन बहुत रहम दिल है, वो हमें कभी मदद करने से मना नहीं करेगी। और वो दोनों रानू के घर पहुंच जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं। रानू दरवाज़ा खोलती है और इन्हें जल्दी जल्दी अंदर बुलाती है और इनको सुखाने का इंतज़ाम करती है और खाना पीना भी देती है। कालू और कौवी रानू का शुक्रिया अदा करते हैं। तुमने हमारी मदद की इस बुरे वक्त में। कोई बात नहीं कौवी बहन और कौवे भैया, अगर मैं इस मुश्किल वक्त में आपकी मदद ना करती तो कब करती? अभी ये बातें कर रहे होते हैं कि बाहर मधुमक्खी बहन और चुंटी बहन रोते हुए आती हैं और रानू को आवाज़ें देती हैं। रानू बहन, मैं मधुमक्खी और मेरे साथ सोनी चुंटी बहन आई है। हमें बहुत ठंड लग रही है, जल्दी दरवाज़ा खोलो। बारिश रुकने तक हम आपके घर पर रहेंगे। और तभी कौवी चिड़िया से कहती है, देखो रानू चिड़िया, दरवाज़ा नहीं खोलना, क्योंकि तुम्हारे घर में जगह पहले ही तंग है और अब तुम किस किस को घर आने दोगी? हमें मुश्किल हो जाएगी। तुम जल्दी से मधुमक्खी बहन और चुंटी बहन को कहो कि आप लोग किसी और परिंदे के पास चले जाओ, क्योंकि जगह तंग है। रानू को बहुत अजीब लगता है, वो अजीब सा मुँह बनाकर बोलती है, मेरा घर भले तंग है, लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है। अगर कोई भी परिंदा या जानवर मेरे घर मदद के लिए आएगा तो मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगी। इस जंगल में हम सब बहुत प्यार से रहते हैं। और एक बात कि हमें किसी की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त तो किसी पर भी आ सकता है। अगर मैं आप लोगों की मदद ना करती तो आप लोग मेरा क्या बिगाड़ लेते? आप लोगों पर तो ये वक्त अभी गुजर के गया है, आप लोगों को तो ज़्यादा एहसास होना चाहिए। रानू की ये बात सुनकर कौवा और कौवी बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं और रानू चिड़िया से माफ़ी मांगते हैं और रानू इन दोनों को भी अंदर बुला लेती है। फिर मधुमक्खी कहती है, शुक्रिया रानू बहन, आपने हम सब पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब ये बारिश हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और तभी चुंटी भी कहती है, वाकई बहन, हम लोग कहाँ जाते इस बारिश में, हम आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। रानू कहती है, कोई बात नहीं मधुमक्खी बहन, इस मुश्किल वक्त में आप सब लोगों की मदद करना मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उस रात बारिश की वजह से सभी एक साथ रहते हैं। रानू इनके भोजन का भी इंतज़ाम करती है। तो दोस्तों, हमें किसी की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए।